हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है फॉर ए पॉजिटिव्स नॉट इक्वल्स 1 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक लॉगरिथमिक इक्वेशन गिवन है और हम लोगों को इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन राइट कर लेते हैं। लॉगरिथम ऑफ ए बेस में हमारे पास गिवन है ए एक्स प्लस, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए स्क्वायर से 2 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ ए बेस हमारे पास चल रहा है एक्स। नेक्स्ट सब में हम लोग देख सकते हैं ए क्यूब से हम लोग 3 बाहर निकाल सकते हैं ना, पावर वाला। ठीक है, तो 3 टाइम्स ये क्या बन जाएगा, लॉगरिथम ऑफ ए बेस ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स 0। राइट, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे सारे के सारे बेसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ समथिंग जो चल रहा है ना वो सारा के सारा सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में राइट करना चाहेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, सारे के सारे बेसेस सेम बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ ए एक्स बेस ए प्लस 2 अपॉन लॉगरिथम ऑफ एक्स बेस ए प्लस 3 अपॉन लॉगरिथम ऑफ ए स्क्वायर एक्स बेस ए इक्वल्स 0। ओके, हमारे पास 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ ए एक्स ये है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ ए प्लस लॉगरिथम ऑफ एक्स। लॉगरिथम ऑफ ए बेस ए पे क्या बन जाएगा 1 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा लॉगरिथम ऑफ एक्स बेस ए प्लस 2 अपॉन ये हमारे पास सिंपली क्या चल रहा है लॉग एक्स बेस ए नेक्स्ट प्लस 3 अपॉन ये हमारे पास क्या चल रहा है लॉगरिथम ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में क्या होगा 2 बाहर चला जाएगा, लॉग ए बेस ए बनेगा वो 1 हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ ये क्या चल रहा है एक्स बेस ए इक्वल्स 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग एक्स बेस ए को हम लोग कुछ मान लेते हैं, सपोज मैंने y पुट कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, इक्वेशन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसकी जगह y रख देते हैं इक्वेशन के अंदर, तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल्स 0। अब हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 टर्म्स है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 टर्म्स को एक तरफ रखता हूँ और इन दोनों को मैंने एक तरफ रखा और 3 अपॉन 2 प्लस वाई को मैंने राइट साइड में ले लिया, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, सिंपली y इंटू वाई प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स वाई प्लस 1। नाउ इक्वल्स में क्या चल रहा है -3 अपॉन 2 प्लस वाई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बन रहा होगा हमारे पास में 3y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 ओके इक्वल्स -3 वाई स्क्वायर प्लस वाई। इसको एक तरफ लाके हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना इक्वेशन को, तो क्या मिल जाएगा हमको 6y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 4 इक्वल्स 0। क्या हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, 6 4 ज़ा 24, ठीक है, 8 3 ज़ा 24, तो हम लोग इसको 8 प्लस 3 लिख के फैक्टराइज कर सकते हैं ना। क्या फैक्टर्स आएंगे 3y प्लस 4, ओके। नेक्स्ट फैक्टर आएगा हमारे पास में 2y प्लस 1 इक्वल्स 0। तो यहाँ से y की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो -4/3 आएगा, दूसरा आएगा -12। ठीक है, हमारे पास 2 वैल्यूज आई y की -4/3 एंड -12। तो हम लोग देख सकते हैं कि y हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, लॉगरिथम ऑफ x बेस a। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आ रहा है -12 आ रहा है। इसी तरह से लॉगरिथम ऑफ x बेस a हमारे पास क्या आ रहा है -4/3 आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, a पावर में -12 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a पावर में -4/3 हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये आएगा और दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन सबको मिल रहे हैं। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास कौन सा आया था, a पावर -12, क्या a पावर -12 है, बिल्कुल है ऑप्शन सी में। दूसरा क्या आया था, a पावर -4/3, तो a पावर -4/3 ऑप्शन बी में है हमारे पास। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।